नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएसएनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएसएनपी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे और जो आप पेमेंट किसी पार्टी को कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आप किस तरह से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब आप किसी पार्टी से कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो उसकी एंट्री के लिए आप जाएंगे AR रिसिप्ट में। AR रिसिप्ट को फॉर्म ओपन होते ही आपको फर्म का नाम बाई डिफ़ॉल्ट जो फर्म होगी उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप पीसीएसएनपी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मल्टीपल फर्म क्रिएट करेंगे तो जिस भी फर्म पे आप अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं उस फर्म को इस लिस्ट में वो फर्म शो हो जाएंगी। यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि किस डेट में आप रिसीव की एंट्री कर रहे हैं और किस पार्टी से वो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो हम वो पार्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट वो आप उनसे रिसीव कर रहे हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर देंगे। सपोज आपने 5200 रिसीव किए। अगर आप किसी इनवाइस नंबर भी डालना चाहते हैं कि इस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट हमने वो अमाउंट रिसीव किया है तो आप वो इनवाइस नंबर भी यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी रिमार्क डाल सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आप सेटलमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस मोड पे अमाउंट रिसीव किया है, कि कैश से रिसीव किया है, चेक से, जीपे, पेटीएम, फोन पे, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। हो सकता है कि अमाउंट आपने एक ही मोड से रिसीव किया हो। तो आप जैसे मान लीजिए कैश में ही सिर्फ रिसीव किया है तो आपने कैश में 5200 की एंट्री करी। एंड सेटलमेंट अगर कोई रिमार्क है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप मल्टीपल पेमेंट मोड से अमाउंट रिसीव करते हैं, यानी कुछ आपने कैश में रिसीव किया, कुछ आपने एनईएफटी के थ्रू, कुछ चेक के थ्रू, अगर ऐसा कोई प्रोसेस बनता है तो वो किस तरह से करेंगे। पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर कुछ रिमार्क आपने टाइप करना है तो आप यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद सेटलमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज जीपे से आपने 2500 रुपीज़ रिसीव किए, ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप जीपे में रिसीव कर रहे हैं 2500 रुपीज़ तो वो आप जीपे किस बैंक से लिंक्ड है वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जीपे के लिए बैंक सिलेक्ट कर पाएँ। ठीक है। अदरवाइज हम एनईएफटी की बात होती है तो आपने एनईएफटी से भी 2500 रुपीज़ रिसीव किए। अब एनईएफटी के लिए कि किस बैंक में आपने एनईएफटी रिसीव किया वो आप सिलेक्ट कर लेंगे बैंक को और ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपने कुछ अमाउंट पेटीएम से रिसीव किया तो आप वो भी यहाँ डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देन रिमेनिंग अमाउंट को आपने यूपीआई से रिसीव किया तो वो भी आप यहाँ डाल के सेव कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आपका रिसिप्ट अमाउंट और जो टोटल अमाउंट आपने सेटलमेंट मोड के थ्रू एंटर किया हुआ है वो दोनों इक्वल हो गए। अब आप इसे सेव कर देंगे। ठीक। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टी से जो आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उसकी एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपने इस रिसिप्ट नंबर को प्रिंट करना है तो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद AR हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आपको उसका प्रिंट शो करा देते हैं। शो रिसिप्ट करने पे इस तरह से कुछ प्रिंट आपको दिखेगा। पार्टी का नेम, रिसिप्ट नंबर, डेट, प्रीवियस एडवांस, रिसिप्ट अमाउंट और सेटलमेंट मोड की किस किस तरह से आपने उनसे पेमेंट रिसीव की है और उसके बाद अमाउंट इन वर्ड्स और नीचे आपका फर्म का डिटेल वो आप उनको ये प्रिंट आउट दे सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप किस तरह से पेमेंट देंगे पार्टी को, उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। उसके लिए जाएंगे एएस पेमेंट में। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी आपने पार्टी आईडी सेलेक्ट करनी है और कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं उस अमाउंट की एंट्री आपने यहाँ करनी है। रिमार्क अगर डालना चाहें तो आप डालेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि किस किस तरह से आपने उनको पेमेंट करी हुई है, किस किस मोड से, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, आरटीजीएस आपने 10,000 का कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद आईएमपीएस 4,000 का। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पेमेंट अमाउंट तो 15,000 का था, लेकिन सेटलमेंट मोड में मैंने 15,200 रुपीज़ का अमाउंट सेटल कर दिया है। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैसेज आएगा, सेटलमेंट अमाउंट शुड बी इक्वल टू पेमेंट अमाउंट। ठीक है, तो आपको सेटलमेंट मोड में सही तरह से एंट्री करनी है कि जितना आपका रिसिप्ट पेमेंट अमाउंट है उतना ही आप सेटलमेंट मोड पे एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अमाउंट को सही कर देते हैं। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे तो देखिए ये सेव हो गया। तो इस तरह से आप एसएसएनपी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके किसी भी पार्टी से जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं उसकी एंट्री कर पाएंगे और जो पेमेंट आप किसी पार्टी को दे रहे हैं उसकी भी एंट्री कर पाएंगे, जिससे पार्टी का लेजर भी मेंटेन होता जाएगा और आपका बैंक अकाउंट का लेजर भी मेंटेन होता जाएगा। आई होप आपको ये सब प्रोसेस समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।